हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जेंडर डिटरमिनेशन या सेक्स डिटरमिनेशन इन इंसेक्ट्स और ह्यूमंस, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हम करेंगे। तो आओ यहाँ पे देखते हैं। इसे दिया था हैंकिंग ने 1891 में। ठीक है, 1891 में दिया था। उन्होंने इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। जेनेसिस ऑफ इंसेक्ट, इस पे इन्होंने वर्क किया हैंकिंग ने, और यहां से उन्हें कुछ न्यूक्लियर बॉडीज मिली जो नॉर्मल क्रोमोसोम से अलग थी। उनके पास हैप्लॉइड सेट था। ठीक है, उनके पास हैप्लॉइड सेट था और वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि 50% जो था वो अलग है, 50% जो है वो अलग है। देखो, उन्होंने ऐसा किया कि 50% जो स्पर्म है वो कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर बॉडी, इसके पास कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर बॉडीज आ रही है, इसके पास अदर 50% के पास ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 50% कुछ स्पेशल है, 50% कुछ नॉन स्पेशल है, मतलब ऐसा बोल सकते हो बेकार है। ठीक है, तो हैंकिंग ने ऐसे किया था। इन्होंने इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 50% जो स्पर्म था वो तुम्हारा स्पेसिफिक न्यूक्लियर बॉडीज उसके पास आ रही थी, 50% पे नहीं आ रही थी। तो इन्होंने इस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया। ये जो स्पेसिफिक, इसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडीज। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? इसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडीज। ठीक है, एक्स, ये एक्स है, क्रॉस नहीं है, एक्स बॉडी। ठीक है, एक्स बॉडी नाम दे दिया। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मैकेनिज्म को ऑब्जर्व किया। ठीक है, मैकेनिज्म को कैसे ऑब्जर्व किया? मैकेनिज्म को जैसे मान जाओ कि ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स, कि जो पेरेंट है वो होमोगैमिट्स है या हेटेरोगैमिट्स है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे टोटल 4 टाइप्स आते हैं। चारों टाइप्स की हम बात करते हैं। तुम्हें मैं पूरा एक कॉन्सेप्ट नहीं, क्या बोलते हैं, बहुत इजी करके बता दे रहा हूं। इंटरेस्टेड हो बहुत डीप में पढ़ने के लिए तो तुम डीप में पढ़ सकते हो। जो एक्स बॉडी थी वही आज का तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 टाइप्स के टोटल होते हैं। इधर मेल कर लो, इधर फीमेल। यहां से तुम, मैं जैसे बता रहा हूं ना वैसे तुम करोगे तो तुम्हारा कभी लाइफ में गलत नहीं होगा भैया। देखो, पहले फीमेल वाले को XX, X0, ZW, Z0, XY, X2। देखो पहले क्या करना है, पहले मेल वाले को कॉमन रख लो, फिर यहां पे ZZ, ZZ। ठीक है, मेल वाले को सेम रखो दोनों में। अब यहां पे एक फॉर्मूला है HD, ये मेरी 12th की मैम ने बताया था मुझे। ठीक है, HDG, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर बटरफ्लाई मॉथ। तो यहां से तुम्हारा जो है वो, देखो यहाँ पे फीमेल अगर XX होगी मतलब होमोजाइगोट, होमोगैमेटिक, ये तुम्हारा हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, ये भी तुम्हारा हेट्रो में आएगा, ये भी तुम्हारा हेट्रो में आएगा, ये होमो में दोनों आएंगे, ये दोनों हेट्रो में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे तुम होमो हेट्रो में देखो, अगर फीमेल तुम्हारी होमो है, मेल हेट्रो है, तो यहां से तुम एग्जांपल लिख लेना। ह्यूमंस में ये केस देखने मिलता है एंड ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला ये तुम्हारा दूसरा XY टाइप ग्रास हॉपर में देखने मिलता है। ये तुम्हारे बर्ड्स, फिशेस, देखो X टाइप फीमेल में, ये तुम्हारा फीमेल होमोगैमेटिक है, ये तुम्हारा मेल हेट्रोगैमेटिक, मेल होमोगैमेटिक, मेल हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा कि मेल हेट्रोगैमेटिक किसमें देखने मिलता है। ये 4, अगर मान लो ये 3 ऑप्शन दे दिया और इसमें से कोई एक दे दिया, तो तुम्हें ऑड वन आउट सर्च करना होगा, कौन सा नहीं होगा तो इसमें से कोई कर लेना।
या फिर कोई एक दे दिया इसमें से, बाकी 3 इसमें से दे दिए, तो जो होगा उसको तुम सर्च वो टिक कर देना। फीमेल हेटेरोगैमेटी में तुम इसमें से सर्च कर सकते हो, जो ग्रासहोपर, HDG, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, और बटरफ्लाई मॉथ, ऐसे तुम याद रख लो। तो तुम्हारे यहाँ पे जो जेंडर डिटर्मिनेशन का था टॉपिक, चारों टाइप्स जो थे होमोगैमेटी और हेटेरोगैमेटी वाले, वो यहाँ पे तुम्हारे क्लियर हो गए, आई होप सो। हनी बी का जो जेंडर डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है, तो हनी बी में आ जाओ। हनी बी में आ गए, इसे हम बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉइडी मेथड। इसमें देखो क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, ये तुम्हारा मेल में क्या बोलते हैं इसको, मेल में विदाउट उसमें, तो इसे बोलोगे अर्हिनोटॉकी। अगर फीमेल में बनता तो थीनोटॉकी बोलते, ठीक है। और यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग जो होगा, मतलब यहाँ पे तुम्हारी ओवम, तुम्हारा ओवम होगा, यहाँ पे तुम्हारा मेल और एग, ये दोनों आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके फर्टिलाइज्ड एग बनाएंगे। ये तुम्हारा फीमेल में जाएगा। फीमेल में जिसको नेक्टर मिलेगा वो होगी क्वीन, जिसे नेक्टर नहीं मिलेगा वो होगी तुम्हारी लेबर हनी बी, ठीक है। और इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें देखने मिलता है, एग्जांपल्स याद रख लेना, हनी बीस, और एग्जांपल है इसका एंट्स, चींटियां, एटसेट्रा। देखो इसमें होता है हनी बीज में बेसिकली हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और एंट्स में भी होता है, और भी बहुत सारी होती हैं इंसेक्ट्स। इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड ओवम जो है हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से डायरेक्ट हैप्लॉइड बन रहा है। मेल जो होता है वो हमेशा इस केस में हैप्लॉइड होता है। तो देख सकते हो कि अनफर्टिलाइज्ड एग, ओवम से डायरेक्ट अगर मेल बन रहा है तो उसे हम अर्हिनोटॉकी बोलेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जाओ, लास्ट के 5 मिनट तुम देख लो, तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ से मेल आया स्पर्म, यहाँ से ओवम आया, दोनों आपस में फ्यूज किए, अनफर्टिलाइज्ड एग बन गया यहाँ पे, वहां से बनेगी फीमेल। फीमेल को अगर वो न्यूट्रिएंट्स मिले, नेक्टर मिला तो वो क्वीन बन जाएगी, अगर ये नहीं मिला तो लेबर बी बन जाएगी, ठीक है। एक उसके क्या बोलते हैं, जो उसका होता है ना छत्ता, एक छत्ते, हनी बी के छत्ते जो होते हैं उसमें सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है, ठीक है, एक ही क्वीन बी होती है बस। तो ये था हमारा हनी बी में। इसके बाद ह्यूमंस का हम केस पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिख रखी है कि हमारे जो सोसाइटी, हमारे जो समाज है उसमें अगर बार बार बेबी गर्ल हो रही है तो उसके लिए मदर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो जो 23rd पेयर है उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, बाकी के 22 क्रोमोसोम्स जो हैं 1 to 22 क्रोमोसोम उसे हम बोलते हैं ऑटोसोम। ये हमारी जो 23rd पेयर है ये डिसाइड करता है जेंडर, जो कि 23rd वाला जो है ये होता है फीमेल में XX, जबकि मेल में XY, ठीक है। देखो 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी के 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम के क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो 23rd वाला है वो डिसाइड करता है जेंडर की बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ठीक है। यहां से तुम देखो फीमेल में दोनों XX होते हैं, मेल में दोनों XY होते हैं। यहां से XY ये तुम्हारा मेल, ये साइन है मेल का, ये साइन है फीमेल का, ठीक है। यहाँ पे होगा XX। अब देखो पुनेट स्क्वायर भी तुम बना सकते हो, बट यहाँ पे पुनेट स्क्वायर का उतना काम नहीं है क्योंकि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से देखो ये दो टाइप का गैमेट बनेगा, पहला होगा X, दूसरा होगा Y। यहाँ से एक ही टाइप का गैमेट बनेगा X। पुनेट स्क्वायर तुम बना लो यार, इतना कंफ्यूज हो रहे हो तो X Y X। अभी भी नहीं यार, कितना कंफ्यूज होते हो यार, X X X Y
एक्स 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 वाई 2:2 मतलब 1:1 लोग। तो देखो यहां से तुम्हारा बनाएगा एक्स एक्स, यहां से तुम्हारा बनाएगा एक्स वाई, ये तुम्हारी हो जाएगी गर्ल का, ये तुम्हारा हो जाएगा बॉय का। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है यहाँ पे वाई डिफरेंट हो रही है ना, तो ये तुम्हारा मेल तो डिसाइड कर रहा है, मेल पार्टनर डिसाइड्स, मेल पार्टनर गैमीट्स, इसमें मेल पार्टनर के भी कोई वो नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, डिसाइड्स जेंडर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये सब तुम्हारा मियोसिस के दौरान होता है। मियोसिस के दौरान तुम्हारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं 23rd पेयर, एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग अलग होता है। उसके बाद जो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो कौन सा स्पर्म जाकर के फ्यूज करता है, उसके पास एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है, इस पे डिसाइड होता है कि जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है वो तुम्हारा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो ये था हमारा सेक्स डिटरमिनेशन, जेंडर डिटरमिनेशन के बारे में आज का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक डिसऑर्डर। तो म्यूटेशन और ये सारा हम 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो 2 लेक्चर के बाद हमारे लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।